चित्तौड़ दर्शन में समाचारों में पुनः आज आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों को। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में रविवार को आंवला नवमी पर मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आंवला नवमी के अवसर पर मंदिरों में भगवान का श्रृंगार भी आंवले से ही किया गया एवं कई भक्तजन प्रसाद लेकर पहुंचे, वह भी आंवले के रूप में ही लेकर पहुंचे एवं कई भक्तजन कद्दू लेकर भी पहुंचे। आखिरकार क्या है महत्व आंवला नवमी का, बताते हैं हम। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में रविवार को आंवला नवमी मनाई गई। इस अवसर पर सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि कर आंवले के वृक्ष की पूजा की गई। आंवले की जड़ में दूध चढ़ाकर रोली, अक्षत, पुष्पगंध आदि से वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद आंवले के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा कर दीप प्रज्वलित किया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी से आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक उसमें श्री हरि का वास रहता है। इस दिन आंवले के पेड़ की छांव में बैठना और उसके नीचे खाना बनाना और खाना भी शुभ माना जाता है। आंवला नवमी बड़ा महीना है, कार्तिक जी का। वो कार्तिक आती है ना, वो उपवास करती है और वहाँ परिक्रमा लगाती है, पूजा करती है, पूजती है और माला पहनाती है भगवान को। पूरे महीने कार्तिक महीना नहाते हैं तो वो आंवला नवमी आती है ना, इसमें वो आंवले की पूजा करके फिर भगवान जी को माला पहना के फिर आज उपवास करके खाना खाते हैं। प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। वो भगवान को प्रसाद के रूप में माला पहनाते हैं। आंवला की माला बना के 108। वो भी आज आंवला नवमी के दिन चढ़ाते हैं भगवान को। कद्दू भी साथ में चढ़ाते हैं। चित्तौड़गढ़ के सांसद रहे पूर्व महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ का लंबी बीमारी के बाद रविवार को निधन हो गया, जिनका सोमवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। महेंद्र सिंह मेवाड़ ने चित्तौड़गढ़ से 2 बार चुनाव लड़ा और दोनों बार अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ा। एक बार उन्हें जीत हासिल हुई, लेकिन दूसरी बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इधर दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ कांग्रेस की जिलाध्यक्ष विजय लक्ष्मी चौधरी के पिता मदन चौधरी का भी लंबी बीमारी के बाद 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जो स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं एवं राष्ट्रपति के साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री एवं अन्य जनों द्वारा भी कई बार सम्मानित किया जा चुका है। चित्तौड़गढ़ कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी चौधरी के पिता मदन मोहन चौधरी का 103 वर्ष आयु में नाथद्वारा में निधन हो गया, जो कि स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं एवं 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसी तरह 1987 एवं 2000 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उन्हें ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया। वह अपने पीछे 8 भाई 3 बहनें छोड़ गए और भाइयों में वह सबसे छोटे थे। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री, जिनका बिलवाड़ा में कथा एवं दिव्य दरबार का आयोजन चल रहा था, वह आयोजन रविवार को संपन्न होने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री विशेष चार्टर प्लेन से चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया में स्थित सांवलिया सेठ के दर्शन करने के लिए पहुंचे। हालांकि इस दौरान धक्का मुक्की के कारण उन्हें आराम से दर्शन करने का अवसर नहीं मिल सका, लेकिन इसके बावजूद उनके चेहरे पर किसी भी तरह की कोई नाराजगी देखने को नहीं मिली और मुस्कुराते हुए उन्होंने बड़ी संख्या में मंदिर परिसर में मौजूद भक्तों का अभिवादन किया। हालांकि इस दौरान जब धीरेन्द्र शास्त्री मंदिर पहुंचे तो उसे 45 मिनट पहले ही मंदिर परिसर में दर्शन के लिए दूर दराज क्षेत्रों से आए भक्तों को दर्शन के लिए रोक दिया और उन्हें गैलरी में उस समय तक खड़े रखा जबकि धीरेन्द्र शास्त्री दर्शन करने के लिए नहीं चले गए, जिसको लेकर कई भक्तों ने नारेबाजी भी की और वीआईपी कल्चर बंद करने जैसे नारे भी लगाए। कथा वाचक बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज
रविवार अपराह्न कृष्णधाम श्री सांवलिया मंदिर दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान रविवार को अवकाश का दिन होने की वजह से बड़ी संख्या में दूर दराज क्षेत्रों से भक्तजन दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ पहुँचने से लगभग 45 मिनट पहले ही सभी भक्तों को दर्शन करने के लिए रोक दिया गया और उन्हें काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, जिसके कारण भक्तों में नाराज़गी भी देखी गई, जिनका कहना था कि जितनी देर उन्हें अनावश्यक रोका गया उतनी देर में वह आराम से दर्शन करके पुनः गंतव्य स्थानों के लिए जा सकते थे। बागेश्वर धाम की झलक पाने के लिए लोगों में उत्साह देखा गया। बागेश्वर धाम के महंत आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ भक्तजन मौजूद हैं, उनमें से आप एक भी हैं। कितनी बेसब्री के साथ आपको इंतजार हो रहा है बाबा बागेश्वर धाम का? जी, बागेश्वर धाम की जय। गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं बहुत बेसब्री से उनका इंतजार कर रही हूँ। मुझे ये भरोसा था कि वो एक दिन मैं उनसे मिलने नहीं जा पाऊँगी, लेकिन वो मुझसे मिलने ज़रूर पाएंगे। तो उनकी जो ख्याति है वो आपने कहाँ से आपको उनको बारे में जानकारी मिली? कोई आपने अध्ययन किया या सोशल मीडिया के माध्यम से? जी, मुझे सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से उनके बारे में पता चला। हम उनके लिए दर्शन भी करने गए थे धाम के। अच्छा, बागेश्वर धाम भी गए थे आप? जी। गुरुदेव से दर्शन नहीं हुए पर भगवान बालाजी के दर्शन हुए। तो आज आपको यहाँ मौका मिल गया सांवलिया जी की नगरी में कि आपको यहाँ पूरे परिवार के साथ दर्शन करने का मौका मिल रहा है। भीलवाड़ा में आयोजित कथा एवं दिव्य दरबार का कार्यक्रम संपन्न होने के कुछ देर बाद ही रविवार को बागेश्वर धाम विशेष चार्टर विमान से भीलवाड़ा से सांवलिया जी स्थित चिकित्सालय परिसर में बनाए गए हेलीपैड पर पहुंचे, जिसके पश्चात वह अपराह्न जब सांवलिया मंदिर पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में लोग उनका दर्शन करने के लिए मौजूद थे। कई भक्तजन तो छतों पर भी दिखाई दिए जो उनकी एक झलक पाना चाहते थे। जैसे ही बागेश्वर धाम सरकार सांवलिया जी मंदिर पहुंचे एवं सबसे पहले उन्होंने चौखट पर दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद वह सुरक्षा के साथ मंदिर परिसर में प्रवेश हो गए एवं बड़ी संख्या में भक्तों के होने की वजह से जब तक बागेश्वर धाम सरकार मंदिर परिसर में मौजूद थे तब तक अन्य भक्तों को दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि उनका कार्यक्रम पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था, लेकिन उसके बावजूद कई जनों को उनके आने की जानकारी मिलने पर कई जने वहाँ पहले से ही पहुँच गए और हर कोई जो भक्त दर्शन करने के लिए सांवलिया जी आया हुआ था वह उनकी एक झलक देखना चाहता था। एवं बागेश्वर धाम सरकार ने सांवलिया क्षेत्र के भक्तों को भी निराश नहीं किया और आते ही उनका हाल चाल भी पूछा कि सब कैसे हो। इस पर भक्तों ने उनका हाथ हिलाकर अभिवादन किया, जबकि मंदिर के परिसर में पहुंचते ही धक्का मुक्की जैसे हालात उत्पन्न हो गए एवं सुरक्षा कर्मियों ने चारों ओर घेरा बना लिया, लेकिन हर कोई उन्हें अपने साथ मोबाइल में सेल्फी लेना चाहता था या मोबाइल में कैद करना चाहता था। स्थिति यह हो गई कि इस धक्का मुक्की के बीच ही बागेश्वर धाम सरकार को सांवलिया सेठ के दर्शन करने पड़े, लेकिन इस तरह की धक्का मुक्की के बाद भी उनके चेहरे पर किसी तरह की कोई नाराज़गी देखने को नहीं मिली और चिर परिचित मुस्कान के साथ उन्होंने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। यहाँ तक कि बच्चों से लेकर बड़ों महिलाओं में भी उनकी एक झलक को देखने के लिए काफ़ी अधिक उत्साह देखा गया। बागेश्वर धाम सरकार जब सांवलिया मंदिर के अंदर प्रवेश हुए तो पहले से ही अन्य कई लोग भी मौजूद थे, जो कि अधिकांश सांवलिया जी के ही थे, जबकि बाहर से आए भक्तों को पहले ही रोक लिया गया था। एवं अंदर आने के बाद बागेश्वर धाम सरकार ने सांवलिया सेठ के दर्शन किए और इस दौरान वह काफ़ी अधिक अभिभूत दिखाई दिए। यहाँ आने के बाद उन्होंने अपने साथ मौजूद लाल रंग के थैले से एक गदा निकाली और वह गदा सांवलिया सेठ की ओर दिखाकर पुनः अपने थैले में रख ली और बाद में 3 बार अलग अलग स्थान पर उन्होंने राशि भी भेंट की। मंदिर परिसर के अंदर भी धक्का मुक्की जैसे हालात देखने को मिले और बड़ी मुश्किल से
उन्हें दर्शन के लिए अंदर ले जाया जा सका। इस दौरान बदेसर के उपखंड अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, थानाधिकारी आदि भी मौजूद थे एवं बाहर से भी पुलिस जाब्ता बुला गया। श्री सांवलिया मंदिर मंडल की ओर से पुजारी द्वारा उपरना ओढ़ाकर एवं प्रसाद भेंटकर उन्हें उनका स्वागत किया गया। वहीं सांवलिया जी की तस्वीर भी उन्हें भेंट की गई, जिसे उन्होंने श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया। चित्तौड़गढ़ जिले में बागेश्वर धाम पहली बार पहुंचे। अरे यार आप ही डिस्टर्ब कर यार, पैसा डाल यार। इस धक्का मुक्की के बीच कुछ लोगों के मोबाइल भी गिर गए एवं कई तरह की परेशानियों का सामना न केवल बागेश्वर धाम सरकार को उठाना पड़ा, बल्कि उनके साथ आए लोगों को भी परेशानियां उठानी पड़ी। दर्शन करने के बाद बागेश्वर धाम सरकार के पुनः कार से हेलीपैड के लिए रवाना होने के बाद उनके भक्त एवं अन्य हर कोई बागेश्वर धाम के बारे में चर्चा करते हुए देखा गया। इस दौरान दूर दराज क्षेत्रों से आए भक्तों को जब दर्शन के लिए रोक लिया गया तो उन्होंने VIP कल्चर हाय हाय जैसे नारे भी लगाए। हालांकि उनका तर्क अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह के हालात देखने को मिले धक्का मुक्की की स्थिति देखने को मिली और इन सभी भक्तों को यदि दर्शन करने की अनुमति उस समय दे दी जाती जब बागेश्वर धाम सरकार यहाँ मौजूद थे, तो उस समय हालात और बिगड़ सकते थे, जिसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता। इस कारण प्रशासन के लिए और ख़ासतौर पुलिस के लिए ऐसे भक्तों को कुछ समय के लिए रोकना आवश्यक हो गया था और इसी कारण इन भक्तों को बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ मौजूद होने तक दर्शन करने के लिए मजबूरी में उन्हें रोकना पड़ा। चित्तौड़गढ़ नगर के सेगवा हाउसिंग बोर्ड में रविवार रात्रि को एक मकान में आग लग गई। आग काफी अधिक भीषण थी और कई लोगों का कहना है कि इस घर में अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ का काम हो रहा था और इसी कारण आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। आग लगने की जानकारी मिलने पर दमकल मौके पर पहुंची एवं कई लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। चित्तौड़गढ़ नगर के सेगवा हाउसिंग बोर्ड में रविवार रात्रि को एक मकान में भीषण आग लग गई, जिसका असर अन्य मकानों पर भी पड़ा एवं क्षेत्र में बिजली सप्लाई विच्छेद करनी पड़ी। यह आग काफी अधिक भीषण थी और कई दमकलों द्वारा बुझाया जा सका। मला काम है गाड़ी और उधर देख लो आगे। अरे भी घर में लाइट भी है भी कोई नहीं है, कोई है भी नहीं है।
बताया जाता है कि जिस मकान में आग लगी वह किसी सरदार जी का मकान है, जहां की अवैध पेट्रोलियम पदार्थ का काम भी होता था। क्षेत्र वासियों ने बताया कि कई बार पुलिस प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किए जाने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं किया गया एवं अवैध भंडारण इस मकान में किया जाता रहा, जिसके कारण आसपास के मकानों को भी काफ़ी अधिक नुकसान होने की जानकारी है। इस भीषण आग का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग में कुछ वाहन भी स्वाहा हो गए जो कि यहाँ खड़े हुए थे। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को भी आग पर नियंत्रित पाने के लिए काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा एवं रात्रि 10 बजे तक भी आग से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया एवं आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। घटना स्थल पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी रवि बैरागी ने बताया कि जब यह आग की घटना हुई तो रहकर विस्फोट जैसी आवाज़ भी सुनाई देने से आसपास रहने वाले लोग घबरा गए एवं अपने मकान छोड़कर काफ़ी दूर चले गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।